कश्मीर है ही ऐसी जगह जहाँ झरने जब बहते हैं सुर में बहते हैं, जहाँ से जिस गली में गुजरोगे आप सुर ही सुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और द राइट न्यूज। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए असद अंजुम जी है, जो कि म्यूजिक कंपोजर और सिंगर है, रिनोड पर्सनैलिटी है हमारे जम्मू कश्मीर से। आपका वेलकम करते हैं हम द राइट न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब दर्शकों को पता है कि कल 15 तारीख को हमने एक कार्यक्रम किया था अभिनव थिएटर में, जहां स्वामी नंद हेरिटेज महोत्सव हुआ था। और उसमें पर्टिकुलरली आप श्रीनगर से आए पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने भजन प्रस्तुत किया वहां पे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इतनी श्रद्धा जो आपने आपके अंदर है, मन में है, हमारे संतों और फकीरों के, पीरों फकीरों के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? रोज जी आप भी जानते हो और हमारे चाहने वाले भी जानते हैं, मैं जब यहाँ आया मैं आने के काबिल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बुलावा हो हम्म और उसकी तरफ से बुलावा हो, हम्म जो असलाफों की बात करते हैं, हम्म जो हमारे सूफी संतों के लिए प्रोग्राम करते हैं, उन्हें हम्म याद करते हैं, हम्म फिर वो रोहित करे रहीम करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दो बिल्कुल नंगे पाँव दौड़ के आता हूँ। बिल्कुल। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कल ऑलमोस्ट आपको 102 103 फीवर भी था। इट वॉज 113, एक सौ हाँ, तीन 103 फीवर था और आप परफॉर्म कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसा एक भी पल ऐसा एहसास नहीं हो पाया किसी को कि आप फीवर में हैं उस टाइम पे। हम आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर में आपने सिंगिंग कैसे किया, आप इस फील्ड में कैसे आए? पहले तो मैं इतना बताऊंगा अपने हाँ बारे में, बाद में बताऊंगा। जी। आप और हम जब कोई भी काम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं। हम्म कल जिसका प्रोग्राम था हम्म नंद बब, जी। हम उनकी सेवा में क्या ही कर सकते हैं, अपने हम्म टूटे फूटे अल्फाज बिल्कुल। वही तो दे सकते हैं। हम्म ये वो संत है जिन्हें जब पूछा गया हम्म ऊपर की तरफ से क्या चाहिए, हम्म इन्होंने जगत के लिए मांगा, हाँ बिल्कुल। अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो बिल्कुल। हमारे लिए, जिन्होंने हमारे लिए राहें आसान कर दी, हम्म जिन्होंने हमेशा जोड़ने की बात की, हम्म हम जैसे तो तोड़ने की बात करें, राइट। उनके लिए बुलावा। और ये सबसे बड़ी बात है, बुलावे की बात होती है। बुलावा, इधर राइट। ना फीवर दिखाया जाता है ना चस्ट दिखाया जाता है, खुद ही अल्फाज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। बड़ा आभारी हूँ आपका। जी, धन्यवाद अच्छा, धन्यवाद। रही बात मेरी इस कैरियर की, हम्म मैंने लेट ही शुरू की, हम्म क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पहले हम्म पहले इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करती थी। अब तो है, अब अभी भी कमी है, लेकिन टू सम एक्सटेंट हम्म नाउ वी हैव द इंस्टीट्यूशन। मैंने शुरुआत की, मुझे दोस्तों ने बोला हम्म स्कूल टाइम पे, आपकी आवाज़ अच्छी है, हम्म आप किसी गुरु के पास जाओ। तो मैं तभी उसके पास हुआ करते थे गुलाम नबी शेख साहब, हमारे हम्म बहुत 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 लीजेंडरी, वो हम्म पैक्स हुआ करते थे रेडियो में। हम्म मैं उनके पास गया, उन्होंने थोड़ा सा सुना, उन्होंने बोला अभी आप सीखे हो कहीं? जी मैंने कहा नहीं। मैं बोला मेरा वहाँ एक है, एक शागिर्द वहीद हम्म जिलानी, वो हमारे बड़े रिनॉल्ड है, हम्म उनके पास मैं गया, कुछ अरसा उनके पास रहा। हम्म उसके बाद मैं आया वापस शेख साहब के पास। हम्म उसके बाद मला साहब से, अच्छा, विजय द मल्ला। लेजेंड, द लेजेंड, द हम्म लॉयल, रियली अ लॉयल, विल नेवर फाइंड सच ए विजय मला जी आवाज। हम उस आवाज कभी कभी मिलती नहीं है, जी जी। पर छाया हम मुझे उनसे मिलते हैं शक्ल में। हम्म काश वो आवाज भी थोड़ी थोड़ी 10% ही मिलती। हम्म उसके बाद सबसे लिया हम्म जो भी वहाँ है, लेकिन मला साहब भी एक ऐसी शख्सियत, मैं बार बार क्यों लेता हूँ, मैं बार बार क्यों भावुक होता हूँ, मेरा मन बड़ा होता है, इसलिए कि जब भी उन दिनों लैंडलाइन हुआ करती थी, हम्म जब भी यहाँ से फोन करते थे, वो काटता था, डांटते थे, आपको पैसे चढ़ेंगे, हम्म वहीं से 1.5 घंटा, आप इस सुर से करो, इस सुर से करो, इस सुर से करो। उसके बाद आज जो है मेरे, हम्म वो हरे कृष्ण नंबू जी हैं, अच्छा, लंगू साहब। भगवान उन्हें सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गायकी का एक स्टाइल है, हमने देखा कि आपकी गायकी का एक स्टाइल है। तो क्या आपने शुरू से ही इसी स्टाइल को पसंद किया, कि बाकी चीजों को पसंद नहीं करते? कुछ ऐसा लॉजिक है कि? लॉजिक कुछ नहीं है, हम्म ये आपके अंदर जो अंदर बैठा होता है, आपके एक ज़मीर होता है। हम्म मेरा ये मानना है, अगर कोई मेरा सुनने वाला किसी हॉल में बैठा है, हम्म कल आपका हॉल फुल था, हम्म 500 से ज़्यादा लोग थे, हम्म अपना टाइम निकाल के हम्म इस नाचीज़ बंदे को सुनने आए। जी जी। मैं कोशिश करता हूँ
उनका पैसा वसूल हो, उनका मन शांत हो। बिल्कुल। रही बात स्टाइल, बहुत सारी सिनफे है, हम्म बहुत सारी। अब किसको क्या बाए, बहुत मुझे तो यही स्टाइल बाता है, ये हम्म मेरे गुरुओं का है, मैं भी यही पकड़ के बैठता हूँ। बिल्कुल। असद जी, कश्मीर जो है वो एक सूफी संतों की जगह मानी जाती है। शुरू से ही वहाँ पे बहुत सारे पीर फकीर रहे हैं, संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं और अभी भी हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि कितनी इम्पोर्टेंस आज के डेट में, क्योंकि जो नई जनरेशन है, सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड है, इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कनेक्टेड हैं। जो डिस्कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? ये उनका कसूर नहीं है। देखिए रोहित जी, हम्म, आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, आपके लिए ऑडियंस आते हैं, कैसे आप लाते हो, कैसे मैनेज करते हो, आप जिस प्रकार का उन्हें सामने गाना रखेंगे, बिल्कुल। उनको वो सुनना है, बैठते हैं। यही तो हमारी बात है, ये कसूर है बच्चों का नहीं है। आप बच्चों को जो देंगे, आप अच्छा फल रखेंगे सामने, तो कोशिश होगी वो खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड का क्यों असर है? मैंने कहा बॉलीवुड को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट। मुंबई है, दिल्ली है, हर जगह है, बोल्ड है, लेकिन अपनी संस्था को प्रमोट करने के लिए आप ही हैं। राइट राइट। नोबडी इज देयर एल्स, आप ही हैं, आप ही ने प्रमोट करना है। अच्छा, मान लो आपका बच्चा भटका है, शुरू से आपको तो वापस लाना है, आपने कोशिश करनी है। ये हमारी पौध है, जो भी है यही है, यही हमारे बच्चे हैं, हमें इन्हें उनको काउंसलिंग करनी है। देखो बेटा, आप कर लो बॉलीवुड, हमें उससे कुछ नहीं, आप गिटार भी ले लो, हमें कुछ नहीं, लेकिन जो हमारी बेसिक है वो भी आप साथ लिया करो। बिल्कुल इस पे इंस्टीट्यूशन इस पे काम करना होता है। हमने जब बच्चों को आवारा छोड़ा, हम उनको सुनते, उनको अपना काम, हम बोलता है हमारा अपना काम निकलता है, हमें ये पता नहीं कल को इन्हीं के हाथ हमारा है फ्यूचर उनके हाथ में। बिल्कुल, हमारा कल्चर इनके हाथ है। वी आर लाइकली टू एंड नाउ। धीरे धीरे यहाँ बड़े सुरमा आए, वो निकले। मैंने अभी मल्ला साहब की बात की, कहाँ गुलाम आजम सूफी साहब जैसे कश्मीरी रफी, कहाँ शेख साहब जैसे लीजेंड राज बेगम, शेमा जी, उनमें से कुछ है, शेमा जी अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो निकले। अब जिम्मेदारी फिर, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द कश्मीरी कल्चर। राइट राइट, बिल्कुल। अपने कल्चर के आप कस्टोडियन हो, आप पर जिम्मेदारी बनते हैं, आप उसे कैसे प्रमोट करते हो, आप उसे प्रिजर्व कैसे करते हो, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो गाना हो गया, वो राह चलते भी, आर्टिस्ट का काम होता है एक तो प्रमोट करना, प्रमोशन के साथ प्रिजर्व भी करना होगा। राइट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये हमारी नई पूछ जो उन्हें हमें बोलना है, उनको बिठाना है सामने बड़े प्यार से। बिल्कुल। उन्हें कहा हमें आपके 56 तारे गाने से कोई, हमें आजा मेरी गाड़ी में बैठे, हमें मुझे उससे कुछ, गाना तो है ही, गाना ही तो है ना, गाना ही गाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें कहता है जो अपना है उसे भी आगे प्रमोट कीजिए, उसका आप बांध के, फोक हमारी लाए उसको। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आजकल बॉलीवुड में फहीम अब्दुल्ला जी गए हुए हैं और कश्मीर से हैं और बहुत ही फेमस हो गए, हिट हो गए उनके गाने, एक एक गाना जो उनका आता है वो सुपर हिट होता है। तो जो नई जनरेशन है, क्या कहेंगे आप कि उनको भी कैसे वहां तक पहुंचना है और क्या सजेशन रहेगी उनके लिए? देखिए रोहित जी, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर बादशाह के गाने पनपते हैं। बॉलीवुड इज द हब ऑफ द कल्चर। उसमें आपके कश्मीर का नहीं, आपके जम्मू का नहीं है, आसाम का नहीं, उससे सब मिलके है। बिल्कुल। उन्हें तो रिप्रेजेंट, बॉलीवुड को रिप्रेजेंट हर कोई लैंग्वेज, हर कोई स्टेट कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि अब उसमें हॉलीवुड का भी है। बिल्कुल। बॉलीवुड इज द हब ऑफ द ऑल कल्चर्स, कल्चर फॉर्मर्स। सो लेकिन उसमें वही चीज पनपती है। ये मैं यहाँ बड़ी गौर से अपने दर्शकों को, अपने जो मेरे बच्चे हैं जो इस फील्ड में हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, वो भी उसी, वहाँ वही लड़का पनपता है, वही आर्ट पनपता है, उसी पर ध्यान दे जो यहाँ का फोक लेके चलता है। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट पास सुनिए, आप देखिए हाफिज साहब गई, फोक लेके गई, बिल्कुल। उसके बाद ये गई गुलजार गणेश जी, फोक लेके गए। अब फहीम अब्दुल्ला जी, सयारा के उसका जो गाना है उसमें आप गौर से आंखें बंद करके वो सुनिए, उसमें आपको कहीं कहीं फोक की झलक मिलेगी। वो बड़े, हमारे बच्चे के साथ वो मुझे अक्सर बोला, डैडी
बड़े लंबे 10-12 साल से ट्राई करता है, की ट्राई की, लग गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रिप्रेजेंट तो कश्मीर की करता है ना, रिप्रेजेंट जेड की ही कर रहे करता है हैं, ना बिल्कुल, रिप्रेजेंट। बिल्कुल, जम्मू और हमारा ही ताज है ना, अल्लाह उसे सलामत रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे एक शिक्षा मिलती है। आज फहीम हुआ, कल मेरा बेटा आकिब जाएगा, परसों दूसरा जाएगा, बात यही है ना। लेकिन हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, साथ साथ उन्हें जहां उन्हें किसी किस्म की जरूरत हो उनके राह में रुकावट नहीं बनना है। बिल्कुल। नो हसद, बल्कि उन्हें अल्लाह से दुआ करना है वो ये बच्चे हमारे आगे तक जाए। हम फिर से आपके बारे में ही बात करना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआत की इस सिंगिंग में, फोक में आपने बहुत काम किया है। गज़ल गायकी आप करते हैं, जो कि मल्ला साहब आपके गुरु रह चुके हैं, तो आपका स्टाइल एक बहुत डिफरेंट स्टाइल है गायकी का। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये जर्नी जो आपकी चली है, तो आज की डेट में भी आप गज़ल गायकी को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं? मेरा काम होता है घर जाके हुँ, अच्छे गाने सुनना, हुँ, ये चाहे बॉलीवुड हो चाहे अपने हो। लेकिन मैं बड़े गौर से सुन रहा था, मुझे अपने बाबा याद आते हैं खेतों खलिहानों में। हुँ, न उनके पास न सुर का ज्ञान, हुँ, न तबले की था। मैं बड़े गौर से याद कर रहा हूँ जब वो ललाई करते थे, ललाई करते करते भी वो गाते गाते भी हुँ, वो गाते थे। उनका रिदम भी बड़े, अच्छा, रिदम से ही वो करते थे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया रिदम पे चलती है ना। कोई जब रिदम के बाहर जाता है तो रैशनल है, कोई कोई खाता है तो रिदम में, कोई चलता है तो रिदम में, दुनिया रिदम पे चलती है। बिल्कुल। लेकिन उनकी उनकी देखो ना, उनको साज का कुछ पहचान ना कुछ। अब वहाँ की वो गुलरेज, वो कश्मीर है ही ऐसी जगह जहाँ झरने जब बहते हैं सुर में बहते हैं, जहाँ से जिस गली में गुजरोगे आप सुर ही सुर। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, सोच कुछ नहीं करना है, और अल्लाह करे वहाँ वातावरण ठीक हो, बिल्कुल, वो जमीन रहने के काबिल हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा कि जैसे कल आपने जो वहाँ पे एक स्पिरिचुअल माहौल क्रिएट हुआ, जो शुरुआत आपने एक गणेश वंदना से की, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर से ज़रूर आपसे बात करेंगे, और बहुत जल्द आप इन्हें हमारे एक प्रोजेक्ट में देखेंगे। मेन जो 21 फरवरी का मैंने बताया था, कल भी वो अनाउंसमेंट हुई है। आपके साथ मिलके हम लोग करेंगे बहुत जल्द। तो फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।